हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 का 1 से 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से 20 तक क्वेश्चन। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा आपको क्वेश्चन पर ले जाते हैं। ठीक है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो रूट के अंदर जो है उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो x + 4 = t dx/dx। एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, d4/dx और dt/dx। देखिएगा 1 d4/dx 0 और dt/dx, तो आपका बच रहा है 1 dt/dx। तो यहाँ से आपका आ रहा है dx = dt। क्लियर? तो आपका यहाँ से dx = dt आ गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, dx को आप बदल दिए dt में, √x + 4 की जगह आप t रख दिए। लेकिन अभी भी आपके पास x बचा हुआ है। इस x का मान आप लोग कहाँ से रखिएगा, है ना? इस x का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे? तो आप लोग जो है यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, x = 4 को आप राइट साइड में ले जाइए, तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा t-4। देख रहे हैं ना अच्छे से? चलिए, तो x का मान हम लोग निकाल लिए, t-4, x + 4 = t और dx = dt है। सब का मान हम लोग i में रखने वाले हैं। देखिएगा x का मान कितना निकाले हैं, t-4 निकाले हैं। क्लियर? इनटू dx = dt निकाले हैं आप लोग। अब बट्टा में देखिएगा x + 4 की जगह आप t रखे हैं, तो ये हो जाएगा √t। क्लियर? अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे? तो t/√t कर देंगे और -4/√t कर देंगे। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि रूट में t का पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, इधर भी आपका 1/2 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, भागा में है तो पावर आपका घट जाएगा, तो घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा t के पावर 1 - 1/2 और -4, ये चला जाएगा ऊपर, तो पावर में आपका -1/2 dt। देख रहे हैं ना? चलिए जल्दी से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, है ना? यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग को आगे करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं। देखिएगा, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, अभी क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा अब, इसलिए i बराबर, यहाँ पे आप लोग बताइए कितना आ जाएगा। 1 - 1/2, 2 LCM 2 - 1, 1/2 ही आएगा आपका। t के पावर 1/2 -4, इधर तो आपका -1/2 है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। कैसे करेंगे? तो ऐसे dt -4 को आगे कर दीजिए, t के पावर -1/2 dt। इसके बाद आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक जोड़ देना है, फिर जितना पावर में आएगा उससे आपको भाग दे देना है। यहाँ भी आप वही चीज करिए, -1/2 + 1 और प्लस का c। चलिए देखिए तो कितना आ जाता है, ये आ गया आपका 3/2 -4 2 -1 + 2, मतलब यहाँ पे आपका 1/2 ही आएगा पावर में, और प्लस का c। राइट साइड को क्लियर करते हैं हम लोग, फिर वहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन जिस तरह से डिफरेंशिएशन आपका इजी था, उसी तरह से आपका इंटीग्रेशन भी इजी है ना?
बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत आसानी ढंग से आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये 2 आपका इधर गुना हो जाएगा 4 में, तो 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, 2 को ऊपर भेजते हैं, तो 2/3 और टी के पावर आपका 3/2। चलिए इसका काम तो हो गया। 2 ये जाएगा 4 में गुना होगा तो -8 और टी के पावर 1/2 प्लस का सी। देखिएगा अगर आप लोग यहाँ पे टी का मान रख देते हैं, टी का मान आप लोग का है ना, जो अगर यहाँ पे रख देते हैं तो आपका आंसर अभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉमन लेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपके पास है टी के पावर 3/2 और टी के पावर 1/2, इन दोनों में से किसको आप कॉमन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जिसका पावर आपका कम है उसी को आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। अंक में कौन कॉमन हो रहा है, तो 2 आप कॉमन कर सकते हैं अंक में, और टी के पावर 3/2 और टी के पावर 1/2, ये दोनों में आपका पावर कम है 1/2। तो जो पावर कम होता है ना वही कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए इसमें 2 आप कॉमन ले लिए हैं, बटा में 3 बच रहा है। हाँ, अब रही बात कि टी के पावर इसमें से अब कितना बच रहा है, क्योंकि आप तो 1/2 कॉमन ले लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी चीज़ में कॉमन ले रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो आपका कॉमन करने का मतलब हुआ भाग देना। ठीक है, कॉमन करने का मतलब है भाग देना। आप इसको कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब आप भाग दे रहे हैं टी के पावर 1/2 से। अब आप लोग को मालूम है कि भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है, तो घटा दीजिए। देखिए कितना आता है आपका, एलसीएम 2 ही रहेगा, 3 - 1 टी के पावर 2/2। क्लियर, टी के पावर आपका 1 बच रहा है। टी के पावर कितना बच रहा है, 1। तो एक बेसिकली आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर अगर जो भी चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन ले रहे हैं तो मान लीजिए 3/2 है, तो पावर में से आप 1/2 घटा दीजिए। पावर में से 1/2 आप घटा दिए, जो सॉल्व करके आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो आप 1 लिख दीजिए, है ना। कॉमन करने का मतलब भागा, भागा जब होगा तो आपको पता है भागा में पावर घट जाता है। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर आपका पावर कितना बच रहा है, 1। तो यहाँ पे 1 दे दिए। अब देखिए इधर कितना बच रहा है, आप 2 कॉमन ले चुके हैं पहले से इसमें से, तो इधर 4 है, और टी के पावर 1/2 तो कॉमन ले ही लिए हैं आप लोग, तो इधर 1 बच गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद लास्ट में टी का मान रख देना है, जो भी आपका टी का मान है उसको हम लोग रख देंगे। चलिए देखिएगा आप लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, टी के पावर 1/2, इसको हम √t भी लिख सकते हैं। एलसीएम 3 -12। यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टी का मान कितना है। तो टी का मान आप लोग जल्दी से देखिए, टी का मान आपका है x+4। ठीक है, टी का मान हम लोग x+4 रख रहे हैं, x+4। यहाँ भी रख देते हैं x+4 -12 बट्टा 3 प्लस का c। 3 को आप इधर लिख दीजिए, तो 2/3 √x+4। इधर देखिए कितना बचेगा हम लोग का, x तो बचेगा ही, -12 + 4 तो -8 प्लस का c। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। तो इसको लिखिए आप लोग जल्दी से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x³ - 1 का पावर है 1/3 और कितना है हम लोग के पास x के पावर 5। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। x³ - 1 का पावर 1/3, क्या हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं x³ × x² dx? यस, बेशक लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, ये पावर के अंदर जो है ना इसको हम लोग मान लेंगे। तो x³ - 1 = t dx³ dx - d1/dx बराबर dt/dx। यहाँ देखिए 3x² - 0 dt/dx। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। तो 3x² बराबर आपका dt/dx। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको x³ का मान का जरूरत पड़ेगा। x³ बराबर आप लोग निकाल लीजिए। तो x³ बराबर आपका हो जाएगा t+1, ठीक है। x³ का मान का आपको जरूरत पड़ेगा, तो x³ बराबर हम लोग निकाल लिए t+1। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ से आप देखिए x² dx होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग x² dx निकालिए जरा सा, कितना आता है x² dx। 3 को आप राइट साइड में भागा में भेज दीजिए, तो dt/ आपका हो गया 3, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से, i बराबर। अब देखिए हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले x³ - 1 बराबर आप क्या माने हैं, तो t माने हैं। तो ये हो जाएगा t के पावर 1/3, ठीक है। ये है t के पावर 1/3 इनटू इसके बाद x³ बीच में आ रहा है आपका x³, तो x³ का मान भी आप निकाले हैं t+1। चलिए इसका भी हो गया मान। अब x² dx का मान आप निकाले हैं dt/3 1/3 को आप आगे गुना में भेज दीजिए और ये दोनों में आप गुना कीजिए। तो t × t के पावर 1/3, अब 1 गुना t के पावर 1/3 dt हो गया। चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 1/3 है और t के पावर 1/3 dt। बताइए जोड़ के कितना आएगा हम लोग का, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 LCM 3 × 4, t के पावर 4/3, यहाँ पे t के पावर 1/3 dt। क्लियर। तो इसको लिखिए आप लोग और हम जो है लेफ्ट साइड को क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत आसान है आप लोग का, है ना। कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है। अब बनाते जाइए क्वेश्चन, जितना बनाइएगा उतना क्वेश्चन बनेगा। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिएगा, 1/3 तो आपका आगे है और हम दोनों क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम सब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कैसे होगा, देखिएगा 1/3 दोनों में गुना होगा आपका t के पावर 4/3 dt और प्लस 1/3 t के पावर 1/3 इंटीग्रेशन dt। देख रहे हैं ना, आपका दोनों में 1/3 गुना होगा और अलग अलग कर दिया हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। प्लस का 1 t के पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 अब प्लस c। देखिएगा
1/3 आगे है, ये हो जाएगा आपका 7/3, नीचे 7/3। आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 4/3 और 4/3, 3 से 3 यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आप t का मान रख दीजिए। आपका 1/7 बच रहा है और t का मान आपका आया है, कितना है, x³ - 1। तो x³ - 1 का आपका हो जाएगा 7/3, इधर आपका 1/4, x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस c। चलिए हो गया, ये आप लोग का क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। देख रहे हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से लिखते जाइए। देखिए 13 नंबर आप लोग के सामने है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग कीजिए क्या, पावर कितना है, 3 के अंदर में जो है उसको मान लीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर x³ का डिफ्रेंशिएशन आप लोग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा और यहाँ से हम लोग x² बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग पावर के अंदर वाला को मान लेते हैं। तो लेट 2 + 3x³ बराबर t, d2/dx, 3 बाहर dx³ बराबर dt/dx। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3, फिर से आप 3 आगे आ गया, 3x² dt/dx आपका हो गया 9x² बराबर dt/dx। क्लियर। अब आप लोग कीजिए क्या, x² बाहर कर लीजिए। तो x² × dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/9 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/9। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। इसलिए I बराबर, देखिएगा x² dx dt/9, dt/9 और इतना बराबर आप t माने हैं तो रख दीजिए 1/t। अब पावर में आपका 3 है ना, t का क्यूब। इसको कैसे कीजिएगा, तो 1/9 बाहर कीजिए और t का पावर 3 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा dt। चलिए यहाँ पे आप लोग को पता है x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एक जोड़ेंगे पावर में और फिर जितना पावर में आएगा उतना से भाग दे देंगे। चलिए t के पावर -2, नीचे -2 और प्लस का c। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, -2 को इसमें गुना कीजिए। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/18 और t² है तो इसको नीचे भेज दीजिए, 1/, आप कर दीजिए t², बटा में भेजेंगे तो पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1/18 और t का मान आप लोग रख दीजिए 2 + 3x³, 2 + 3x³ पावर में। ठीक है, पावर में आपका 2 है तो 2 दे दीजिए, अब प्लस का c। बन गया हम लोग का क्वेश्चन। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। जल्दी से अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। देखिएगा, ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग किसको मानेंगे, तो log x को। क्यों, log x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x है ना, 1/x है आपका क्वेश्चन में। तो log x को आप मान लीजिए। तो log x बराबर t, तो d log x/dx आपका आ जाएगा dt/dx। 1/x, dx को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, बराबर dt। चलिए इसलिए I बराबर हम लोग रखते हैं मान, बैठाइए 1/x dx, 1/x dx बराबर आपका ऊपर में dt।
ठीक है। और नीचे log x के जगह आप लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये हो जाएगा t के पावर m। अब इसको आप लोग जो है ऊपर लेकर चले जाइए, तो ऊपर लेकर जाइएगा तो पावर अभी प्लस में है तो पावर आपका माइनस हो जाएगा dt। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक जोड़ना है, फिर जितना पावर में उतना नीचे लिख देना है। हो गया, बन गया हम लोग का क्वेश्चन। अब देखिएगा t बराबर कितना है log x, तो t बराबर हम लोग log x रख देते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस m भी लिख सकते हैं नीचे भी, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन, फिर से आप लोग समझ लीजिएगा इसको। क्या किया हम लोग, log x को t माने d log x बटा dx, है ना, और फिर dt बटा dx, log x का 1 बाई x dx, है ना, log x का 1 बाई x dx, अब बराबर में आपका dt, ठीक है। dx को हम लेफ्ट साइड में गुना में भेज दिए। अब क्वेश्चन को देखिएगा, 1 बाई x dx, है ना, बराबर dt, तो ऊपर dt रख दिए और log x बराबर हम लोग t माने हैं, तो t के पावर आपका हो गया m, ये चला जाएगा ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस m। अब देखना है आपको कि x का पावर कुछ भी रहेगा या t के पावर कुछ भी रहेगा, उसको आपको x के पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक जोड़ दिए, जितना पावर में उतना से भाग दे दिए और t का मान रख दिए log x। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 15, है ना, इसमें भी हम लोग नीचे वाला को मान लेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t, तो d9 बटा dx, 4 आगे dx स्क्वायर बाई dx बराबर dt बटा dx। 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4 x स्क्वायर का 2x और dt बटा dx। देखिएगा ये आपका हो जाएगा माइनस 8x बराबर dt बटा dx। आपको जरूरत क्या है, तो x dx का जरूरत है, तो dx को आप ले आइए लेफ्ट साइड, तो x dx, और माइनस 8 को आप राइट साइड में भागा में भेज दीजिए, हो गया। तो x dx का आपका मान निकल गया x dx का, इसलिए I बराबर, देखिएगा x dx बराबर हम लोग रख देंगे dt बटा माइनस 8, dt बटा माइनस 8, और इसके जगह आप लोग रखे हैं t, तो हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। माइनस 8 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा 8, 1 बाई टी डी टी। चलिए 1 बाई टी को आप लिख दीजिए log t मॉडुलस t प्लस c, है ना। 1 बाई टी का क्या होता है, log t होता है, और t का मान आप रख दीजिए जो आप माने हैं। तो t का मान आपका है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का c। बन गया हम लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से और आगे भी हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है e के पावर 2x प्लस 3। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं, डायरेक्ट मेथड कैसे होगा। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या जानते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, ठीक है। तो e के पावर x का e के पावर x, तो 2x प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको बताया गया था कि x में जो भी गुना किया हुआ है उससे आपको भाग देना है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, है ना। अगर मान ली जाए आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, 2x प्लस 3 को मान लेना है। किसको मानिएगा, 2x प्लस 3 को, t।
तो 2 बाहर dx बाई डी एक्स प्लस d3 बटा डी एक्स बराबर dt बटा डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स आपका 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 और dt बटा डी एक्स। चलिए देखिए तो 2 बराबर आपका हो जाएगा dt बटा डी एक्स, तो आपको चाहिए dx का मान, तो dx बराबर आपका निकल के आएगा dt बाई 2 को हम भागा में भेज देंगे, dx को इधर गुना में। इतना तो आपका क्लियर होगा, इसलिए i बराबर देखिएगा इसको हम लोग क्या माने हैं तो t माने हैं, तो e के पावर t और dx देख रहे हैं ना, dx बराबर हम लोग का है dt बाई 2, dt बाई 2 1/2 को आप बाहर कीजिए। अब देखिए ये सिंपल एकदम जो फॉर्मूला होता है ना उसी पर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, e के पावर t का हम लोग e के पावर t लिख देंगे और प्लस का c। कैसे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, t का मान रख दीजिए, बन गया आपका क्वेश्चन। तो t का मान है 2x प्लस 3 प्लस c। इतना आसान क्वेश्चन आपका है, इसे आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, है ना। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो नीचे देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और एक्स dx हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं t, dx स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर dt बटा dx। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और dt बटा dx। आपको क्या का जरूरत पड़ेगा, तो x dx का, तो x dx आप मान निकाल लीजिए, 2 को राइट साइड भेज दीजिए और dx को गुना में कर दिए, है ना। तो इधर से आपका dt बाई 2। चलिए i बराबर, इसलिए i बराबर x dx का मान आप निकाले हैं dt बाई 2, dt बाई 2 और 1 बटा एक्स स्क्वायर को आप माने हैं t, तो t 1/2 आपका आगे गया और e के पावर t नीचे देख रहे हैं, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो e के पावर माइनस t हो जाएगा dt। चलिए e के पावर x का e के पावर x फिर से लिख दीजिए, e के पावर x का e के पावर x, लेकिन यहाँ पे माइनस t है, मतलब t में आपका -1 से गुना किया हुआ है तो भाग देना होगा, अब प्लस का c, माइनस को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1/2। अब फिर से आप जो है ना इसको बटा में कर दीजिए, तो बटा में कर दीजिएगा तो t जो माइनस है आपका प्लस में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, और t का मान रखिए, t का मान है x स्क्वायर प्लस c, हो गया, बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे 18 नंबर, इसको जल्दी से आप लोग लिखिए। चलिए देखिएगा आप लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप tan इनवर्स x को मानिए तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो d tan इनवर्स x बटा dx बराबर dt बटा dx, ये हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx को आप लेफ्ट साइड में ले आइए बराबर dt, रख दीजिए मान i बराबर tan इनवर्स x का मान t, tan इनवर्स x का मान कितना है तो t है, तो t रख दिए। चलिए dx और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt है, dt e के पावर t का e के पावर t और प्लस का c। t का मान रख देते हैं, t का मान है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और प्लस का c। कंप्लीट हो गया हम लोग का 18 नंबर तक क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।